हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका टाइटल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इंट्रोडक्शन। एलेक्स हैंडेड जॉर्डन अ बुक। इस सेंटेंस में वर्ब हैंड को दो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। जॉर्डन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कुछ प्राप्त कर रहा है। अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किसी को दी जा रही है। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। एलेक्स हैंडेड द बुक टू जॉर्डन। यहाँ भी वर्ब हैंड के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जॉर्डन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ मिला है और अ बुक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किसी को दी जा रही है। यहाँ दो स्ट्रक्चर्स के कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहले टेबल में हम करेंगे सेंटेंसेस जिनके साथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों हैं। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखते हैं। लूसी सेंट सारा अ लेटर। I'll send my friend some money. We made the kids some sandwiches. अब इन्हीं सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है जब हम इनमें फ्रेज टू या फोर को यूज़ करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद फ्रेज विद टू एंड फोर जिसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जैसे लूसी सेंट द लेटर टू सारा। I'll send some money to my friend and we made some sandwiches for the kids. अब चैप्टर के सेक्शन बी में हम देखते हैं टू या फोर किस तरीके से यूज़ होते हैं। हम किसी को कुछ जब देते हैं और हम किसी के लिए कुछ खरीदते हैं तब हम वर्ब्स के साथ टू का उपयोग करते हैं और ये वर्ब हैं ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड, लैंड, ऑफर, ओ, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो और राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माइकल पेड द बिल टू द वेटर और माइकल पेड द वेटर द बिल। लेट मी रीड दिस बुक टू यू और लेट मी रीड यू दिस बुक। वी शोड द प्रोजेक्ट टू मार्क और वी शोड मार्क द प्रोजेक्ट। हम फोर का उपयोग जिन वर्ब्स के साथ करते हैं उनमें से कुछ हैं बुक, ब्रिंग, बिल्ड, बाय, चूज, कुक, फेच, फाइंड, गेट, लीव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व और सेव। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे रिजर्व्ड अ सीट फॉर मी और दे रिजर्व्ड मी अ सीट। I've picked some flowers for you or I've picked you some flowers. Lisa is cooking a meal for John or Lisa is cooking John a meal. अब हमारे पास सी सेक्शन है जिसमें हमारे पास है तीसरी स्ट्रक्चर जो कि है गिव प्लस प्रोनाउन। कभी कभी गिव जैसी वर्ब के बाद प्रोनाउन और एक नाउन होता है। प्रोनाउन आमतौर पर नाउन से पहले ही आता है। Alex is very fond of Jordan. He gave her a book. हम हर का उपयोग करते हैं क्योंकि जॉर्डन का नाम हमने पहले ही बता दिया है और प्रोनाउन हर अ बुक से पहले आता है। Alex gave a book to Jordan। यहाँ give का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक और टू के साथ एक फ्रेज है। टू जॉर्डन से पहले आता है जो कुछ प्राप्त कर रहा है। Alex bought some books. He gave them to Jordan. हम them का उपयोग करते हैं क्योंकि बुक्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। them जॉर्डन से पहले आता है। तो ये कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।